जोनी के अब्बू सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, इसलिए शाम के वक़्त जोनी उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन जोनी सब्जी बेच रही थी कि एक लड़का राम उसकी दुकान पर आया। राम का उस पर दिल आ गया। उसने मन में सोचा कि कितनी प्यारी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरा जीवन साथी भी बने। क्या सोच रहे हो आप? कुछ चाहिए क्या आपको? ओह हाँ, मैं सब्जी लेने आया था, मुझे तो भूल ही गया था। आधा किलो पालक और 1 किलो आलू दे दे मुझे। जोनी ने तोलकर उसको सब्जी दे दी। अब तो राम उसको देखने के बहाने रोज सब्जी खरीदने उसी के पास आने लगा। एक दिन जोनी का बाप सब्जी बेच रहा था तो राम ने उससे कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करती हो बेटा तुम? मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अभी रोज़गार नहीं है मेरे पास। जॉब की तलाश कर रहा हूँ। गरीब हूँ, लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूँगा मैं। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब के लिए अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना, वो भी बगैर जहेज के, तो बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। सादगी से जोनी और राम की शादी हो गई। राम जोनी को लेकर अपने घर आ गया। आओ बेटा, तुम्हारा हमारे घर में वेलकम। जोनी ने उसके घर को देखा। उसका घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके घर से अच्छा था। उसने माँ को सलाम किया तो माँ ने ढेरों दुआएं दी उसको। कुछ दिन बाद राम को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो नौकरी भी खत्म हो गई। ऐसे कैसे घर चलेगा राम? कोई काम तो करना ही पड़ेगा आपको। क्या करूँ फिर मैं पकोड़े तलना स्टार्ट हो जाऊँ क्या? इतनी डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही मुझे, और जो बड़ी मुश्किल से मिली थी वो भी 2-3 महीने बाद छूट गई। ये अच्छा काम है, इतनी पढ़ाइयाँ करो लेकिन फिर जॉब नहीं मिलेगी कोई। बहू, घर में जो भी जमा पूंजी थी सारी खत्म होने वाली है। इसकी नौकरी से क्या गुजारा होगा हमारा अब? इतने खर्चे हैं घर के, ये भी बेचारा क्या करे। माँ, मैं जानती हूँ ये भी बहुत परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा पैसों से नहीं तो थोड़ी पैसों वाली कोई नौकरी कर लें, जिससे घर का खर्चा तो चल जाए, 2 वक्त का खाना तो खा लेंगे हम। कुछ दिन बाद राम को नौकरी मिल गई और उसकी सैलरी बहुत कम थी। उसकी सैलरी 8,000 थी, लेकिन उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उसने इस नौकरी के लिए भी हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बना है बेटा? माँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही पैसे हैं और ना ही कोई सब्जी है कि मैं कोई बना लूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने पापा के यहाँ हो आऊँ। वो हमें 2 वक्त की रोटी के लिए सब्जी तो दे ही देंगे ना। नहीं बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। क्या कहेंगे तुम्हारे मम्मा पापा कि सब्जी खत्म हो जाती है, खाना खत्म हो जाता है तो बेटी को यहाँ भेज देते हैं कि सब्जी ले आई। नहीं, ऐसे नहीं जाओगी तुम, अच्छा नहीं लगता। ठीक है अम्मी, रोटी मैंने बना ली है, तो मेरी मम्मा ने मुझे अचार दिया था थोड़ा सा, तो उसी के साथ रोटी खा लेते हैं फिर। वैसे भी सब्जी के लिए हमारे पास पैसे तो हैं नहीं। राम की सैलरी भी महीने के एंड पर मिलेगी, लेकिन अचार से गुजारा तो हो सकता है ना हमारा, वही खाकर गुजारा कर लेते हैं। जोनी ने दोनों माँ बेटे को रोटी और अचार के साथ खाना दे दिया। क्या आज अचार के साथ चलेगा खाना? सब्जी नहीं बनाई कोई तुमने? राम, हमारे पास सब्जी के लिए पैसे नहीं हैं, तो कुछ दिन अचार के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है। ये अचार किसने बनाया है? बहुत ही मजे का अचार है। मम्मा बनाती हैं ये अचार, लेकिन वैसे मैं भी बना लेती हूँ। अब की सैलरी मिलेगी ना, तो तुम भी बनाना ये अचार। सच में बहुत ही मज़े का है ये तो। मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर 1 वक्त के खाने के लिए सब्जी ना हो तो अचार से गुजारा हो सकता है। अगर अचार इतना मजेदार हो, मैं तो रोज ही अचार के साथ रोटी खाऊंगी। कुछ दिनों बाद, अम्मी, मैंने कुछ नींबू रखे थे तो मैंने उसका अचार बनाया है, खाकर बताएं कैसा बना है। ये तो बहुत मजे का है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में तो जादू है। जो कोई भी तुम दोनों के हाथ का अचार खाए वो तो उंगलियां ही चाटता रह जाए। मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अगर हम दोनों अचार बनाकर बेचना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा। अचार भी बिक जाया करेगा, हम दोनों फारिग भी नहीं रहा करेंगे,
वैसे भी हम दोनों सारा दिन फारग ही रहती हैं और कुछ आमदनी भी हो जाया करेगी। तुम तो बहुत ही समझदार हो बेटा, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। अम्मी आप इसकी फिक्र तो ना ही करें, राम एक बार हाँ तो करे, मैं आपको अचार बनाना भी सिखा दूंगी। हाँ, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लिया करना। जोनी बहुत खुश हुई और 1 तारीख का इंतजार करने लगी। जैसे ही 1 तारीख को राम की सैलरी मिली, वो बाजार गई और अचार के मसाले, आम, लीमू, मूली, गाजर और सारी चीजें खरीद लाई। उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया है जोनी, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? हाँ राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये हम कहाँ बेचेंगे अब? हम ये अचार बाजार बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे? दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार चली गईं। अचार ले लो, अचार ले लो, आम का अचार, लीमू का अचार, गाजर का अचार। इतनी देर में एक ग्राहक उसके पास आया और बोला, बहन कितने रुपए में दे रही हो अचार? 80 रुपए किलो है अचार। है इतना सस्ता अचार? 30 रुपए किलो तो आम ही मिल रहे हैं। इसकी खुशबू ही इतनी प्यारी है, पता नहीं चखने में कैसा होगा। अच्छा लग रहा है मुझे तो देखने में। बहन पहले चखें फिर खरीदें। वाह, ये तो बहुत ही मजे का अचार है, जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ मुझे 1 किलो दे दो अचार, मेरी बहू खाएगी तो खुश हो जाएगी। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। दोनों सास बहू के चेहरे खुशी से खिल उठे। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते दामों बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उन्हें उसका काम चल निकलेगा। माँ जी आप सब्जियां काटें, उतनी देर में मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। बहू आज हम कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। इसके बाद वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी। एक दिन एक दुकानदार ने उन्हें रास्ते में टोकते हुए कहा, क्या बात है राम की माँ, अचार बाजार में बेचने चली जाती हो, लेकिन कभी मुझसे नहीं कहा। एक दिन में 10 किलो अचार तो मेरी दुकान पर भी बिक ही जाएगा। कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बात है, अगले हफ्ते मैं अचार आपको दे दूंगी। ठीक है, आप बस ये बता दें कि अचार कितने रुपए किलो बेचना है, बाकी ऊपर का जो मुनाफा होगा वो मेरा होगा। जब उनका अचार बहुत ज़्यादा बिकने लगा तो उन्होंने अपनी दुकान खोल ली और अपनी दुकान खोलकर अचार बेचना शुरू कर दिया। अम्मी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरा दिल करता है कि हमारी खुद की कोई पहचान होनी चाहिए। हमारा अचार तो बहुत मशहूर हो गया है, लेकिन हमारी खुद की कोई पहचान नहीं है। बहू बेटा अब हम अपनी पहचान कैसे बनाएंगे? माँ अब हम अचार खुला नहीं बेचा करेंगे, अब हम आधा किलो, पाव और किलो के डब्बे बनाकर बेचा करेंगे और उसका नाम रखेंगे सास बहू का अचार, और उसको थोक की दुकानों पर पहुँचाएंगे हम। देखना अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू दोनों छा जाएंगी। मुझे भी लगता है कि मुझे अपना काम छोड़कर सास बहू की फैक्ट्री चलानी होगी। ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है, पहले दुकान चलाएंगे फिर फैक्ट्री। वाह हम तो अमीर हो जाएंगे। चलो अब ख्वाब देखना छोड़ो और काम पर लग जाओ, तभी सारे ख्वाब पूरे होंगे। सुना है कि बहुत अच्छा अचार डालती हो तुम दोनों, क्या हमें भी अचार बनाना सिखाओगी? हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें भी अचार बनाना सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है सास बहू का अचार। तुम ऐसा करना, तुम अपने साथ कुछ लड़कियां या बहुओं को ले आना, ताकि वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे लिए कुछ पैकिंग का काम भी कर देंगी। इसके बदले में हम उनको अच्छी रकम देंगे। अच्छा फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो और लगन से काम किया गया हो तो कभी मेहनत रायगा नहीं जाती। अब सास बहू की छोटी सी दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। राम ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने अचार को वो गाड़ी में रखकर शहरों में सप्लाई करने लगा। कुछ बड़े बड़े होटलों में भी छोटे छोटे पैकेट अचार के तैयार होकर जाने लगे। माँ मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि आप और जोनी दोनों मिलकर अचार के काम को इतना ऊपर ले जाओगी, इतनी तरक्की कर लोगे तुम लोग। बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब जोनी की मेहनत का नतीजा है। नहीं नहीं माँ,
ये तो सास बहू दोनों की मेहनत का नतीजा है।